उमा सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप? उमा शंकर सिंह प्रणाम। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। मैं सर का संक्षिप्त परिचय अभी ये इस समय का इस्तेमाल कर देता सबसे हूँ। पहले अजय जी, मैं आपको धन्यवाद दे दूं क्यों आप पहले व्यक्ति हैं कि आपने सबों को जोड़ा चिंतन सर के लिए। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम संवेदनशील लोग हैं, तो आप में संवेदनशीलता बहुत उच्च स्तर की है। मैं जानता हूं आपको, मैंने भी था कल। और सर मैं दिल के गहराइयों से आभार आपको देता हूँ। बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। उनकी आत्मा जहां भी होगी आज आपको देख रही होगी। सर मैं आपके महानता का परिचय लोगों को दिला दूं। उमा शंकर सर रांची यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। मैं बॉटनी एमएससी किया और ये आईएफएस क्वालिफाई करने के बाद यूपी कैडर ज्वाइन किए और वहाँ ऊंचाई पर चलते चले गए और मतलब सरकार के स्तर से भी ऊपर पीसीसीएफ वाला जो रैंक होता है वहाँ जाकर वो रिटायर किए। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपने बहुत सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस वगैरह करते हुए, सरकार से भिड़ते हुए, बहुत सारे नियमों में बदलाव लाने के लिए सरकार को बाध्य किया कि देश का पर्यावरण अक्षुण्ण रहे। सर आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक रिक्वेस्ट मैं यहीं से कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ फादर प्रिंसिपल। सर हमारे स्टूडेंट्स के सामने आपको कुछ क्लासेस आने वाले समय में लेना होगा। सर इन्वायरमेंटल स्टडीज अभी वो पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट। मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 लेक्चर आप उन लोगों के सामने जरूर पेश करें। मैं बिल्कुल आभारी हूँ। रांची का मैं ऋणी हूँ। रांची में जन्म हुआ, रांची यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, आईएससी, बीएससी, एमएससी सब किया। डीएससी भी मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया। तो वो तो माँ का ऋण है, माँ का ऋण तो मैं आपका जो आदेश होगा मैं पूरा करूंगा। सर हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है, हमारे डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष चिंतन सर के भी पहले जो विभागाध्यक्ष थे हमारी मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर सुरेश्वर पांडे यहाँ मीटिंग में है। आपका सर तहे दिल से स्वागत है। नाउ डॉक्टर विनय, associate professor in management. He was a student here, first batch botany honors, and a proud alumnus of the department. May I request Dr. Vinay to set the ball rolling. Over to Dr. Vinay. Thank you, sir. Good evening, everyone, and welcome all. This is not the good way to interact. Ultimately, we are the puppet of God, so we have to do this as a. We are here to for a condolence meet for our beloved late Dr. Chinchin sir. Nainam Chindanti Sastrani, Nainam Dhanti Pavaka, न चैनम क्लेतिन त्यापो, न शोषति मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकता है, न इससे किसी अग्नि से भी जलाया नहीं जा सकता है। इससे कोई हवा सुखा भी नहीं सकती है और कोई इसका हम लोग कुछ नुकसान भी नहीं कर सकते। तो इन शब्दों के साथ में मुझे मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ इस कॉन्डोलेंस मीट का। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे ड्यूरेशन में अपना माइक और वीडियो ऑफ रखें। ये हमारा शेड्यूल है। सबसे पहले हम लोग एक प्रेयर प्ले करेंगे जो हमारे एलुमनाई ने मिलकर बनाया है। And let me thank the participants जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट नोटिस में ये प्रेयर क्लिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं। And let's pray for Chinchin sir. मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे
चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुबह का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम। So thank you all the participants who have taken so much effort to create this prayer. May I request for to mute your mic, mobile phone, please. Now we will observe 1 minute silence in the memory of our beloved late Dr. Chinsen sir. मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर, सभी लोग जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। कोई हमें देखे या न देखे, हम खुद तो अपने आप को देख रहे हैं। Yes, sir. Thank you, everyone. Now, I would like to request our beloved Dr. Ajay Srivastava for an introductory speech. थैंक यू डॉक्टर विनय। तुमने हमें वो काम दिया है उस व्यक्ति के बारे में कहने को, जिसके बारे में कुछ भी कहें सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। ऐसा व्यक्तित्व कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। सामाजिक समानता लाना मेरा प्रथम उद्देश्य रहा, लेकिन किसी चाइनीज व्यक्ति को कभी नहीं देखा था मैंने, कहीं भी नहीं देखा था। मैं बहुत दुनिया नहीं देखा था, लेकिन जो भी देखा था, और जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो सडनली चिंतन से आके बैठ गई। अब मन में संशय हमेशा रहता था कि ये दूसरे कल्चर के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कह दूं कि उन्हें बुरा लग जाए, तो मैं शंकित था। उसी समय हमारे माननीय पांडे जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस समय, उन्होंने कहा चिंतन वो हिसाब हम लोगों ने किया क्या, अब ये फराटेदार हिंदी बोलना शुरू की। फिर उसके बाद वो कैलकुलेशन करने लगे, और मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, और जब कैलकुलेशन कर रहे थे 6 के 36 6 42, आई वाज शेल शॉक्ड कि मैं इस तरह हिंदी में कभी गणना नहीं किया था। मेरी माता इस तरह किया करती थी, तो लगा कि ओ कम ऑन, ही इज सच अ काइंड ऑफ पर्सन, और विद इन सेकेंड्स हम लोग एकदम एक हो गए। तो मन जो भी दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें वाली बात है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक वाकया बता रहा हूँ। चिंतन सर का रिटायरमेंट प्रोग्राम चल रहा था यहाँ रांची मेन रोड में, सरताज होटल है वहाँ, और उसमें मैंने उनके लिए कविता लिखी थी। वो कविता मैं खोजा लेकिन मिला नहीं कहीं। लास्ट स्टैंजा था, ट्रू पर्सना fine gentlemen, there are not many, but at St. Xavier's we did have Chinsen sir HOD botany. खैर, उसके बाद वो थोड़ा जोश में आ गए, और उसके बाद वो जब उनको माइक पर आना था, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उस समय वहाँ मौजूद थे, और वहाँ आकर उन्होंने
एक मीठा सा गीत पेश किया, अश्कों ने जो पाया है वो गीतों में लिखा है। मतलब ऐसा समा बंधा कि मैं क्या बताऊं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वहां, हर की आंखें नम हो गई और हर व्यक्ति, मतलब आंसू तो खैर सब पोंछ ही रहा था, हर एक दूसरे को कोई पीठ सहला रहा है, कोई ये कर रहा है, मतलब जो भावना वहां जगा दी लोगों के बीच में, वह अतुलनीय था, वह एकदम अतुलनीय था। एक बार की बात है, अब बस यही लास्ट में उनके बारे में कहूँगा। एक बार कोई आया था मिलने, चिंतन सर से थोड़ा सा बहस वगैरह होने लगा, तो हमें बुरा लगा। हम बोले सर आपने उनकी पिटाई क्यों नहीं कर दी? तो बोले क्या, मैं खुद ही क्या परफेक्ट हूँ? ठीक है, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में कोई कमी है, तो मैं ही क्या परफेक्ट हूँ? Come on, these were redefining moments for people like us who came around चिंतन सर। शब्द कम पड़ जाएंगे यदि मैं उनकी और भी सारी बातों को यहाँ पर लाऊं, और लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मेहमान और हमारे मित्र जो यहाँ पर हैं उनको अधिक मौका दिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर विनय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा की तरह अपने जागर में सागर की तरह बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, बहुत ही वैसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो हमें बिल्कुल पता नहीं था। थैंक यू फॉर योर टाइम। नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, हम सारे अलुमनाई ने मिल करके एक वीडियो बनाया है जो कि सर के मेमोरी से रिलेटेड है। नाउ आई वुड लाइक टू प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज हैव अ वॉच। गीतों में दिया है, जिस पर भी सुना है तो ज़माने को गिला है, अश्कों में जो पाया है। निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, जिस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है, अश्कों में जो पाया है। हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस बाग मिला है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजर्स लगे रहो। ये ऑर्गेनाइजर चंडीगढ़, दुबई, कनाडा सब मिल करके ये लोग काम कर रहे हैं। तो
Now I would like to request our father principal, Nabar Lakra sir, to share a few words with us. On the outset of this program, for my speech, I would like to thank each one of you as we started our paying homage to late Vincent. I am feeling very happy. Yes, I have spent in the college for last, now I am completing 25 years. And I had a great association with the late Dr. Chinsen. I was very close to him, and he was also very open to me, and he always guided me. I see him as a person who was soft-spoken, but he was full of a lot of human values. I remember that he always took care of the students, and he also wanted to see the department growing. And it is the hard work of the department, and especially under the leadership of late Chinsen, that the department of botany have grown. And I am very happy that from the very beginning, so many illustrious students have come up, and they have served the country, and they are serving. At present, Dr. Ajay Srivastava is the head of the department, and I feel that in the given context, the department is expanding, and it is also rendering great service to the students. I see that in the Department of Botany, every student is very valuable, and they take care of each student. That was the very essence of late Dr. Chinsen. Today, as we come together and we pay homage to this great soul, I pray to God that good Lord may grant him eternal rest. And I do remember last time, just a few weeks back, he came to my office, and he was just came and said that, Father, I have come to see you for the first time in this office. And we had a very short chit chat, and the coming days may we find what would be the program in the college. And accordingly, I will come to college and I shall meet you all. But it is very unfortunate that after that, I did not see him. Once again, I remember this great soul, and I pray to God that good Lord may reward him eternal rest. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. Now proceeding forward, actually, we have decided that each and every participant will pay homage to our beloved Dr. Chinsen sir, with the feelings, emotions, and experiences, whatever they have. But before going to that section, I would like to play a poem recited by our beloved Dr. Ajay sir, and let us watch this poem, and then we will proceed to the next section. वक्त बड़ा है, तू बलवान है, तू बेहद बलवान है, बेकार तू बेहद बलवान है, बेकार तू बेहद बलवान है। शांति के बाद तूफान लाता है, तूफान के बाद शांति भी दे जाता है, भूकंप के बाद हरियाली लाता है, बना के क्यों बिगाड़ा रे का चोट भी देता चला जाता है। पहले लॉकडाउन में हमारी आंखें खुली रहे, इसलिए तू रोहित सरदाना को भेजता है। अभी सुनने में आया तूने उसकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और टाइम इज द बेस्ट हीलर का झुंझुना भी पकड़ा जाता है। वक्त तू महान है, मगर तू बेकार बेहद बलवान है। तू हमारी जिंदगी में मजबूती के लिए चौखट दे जाता है, उस चौखट के लिए शोरिया रोबस्टा यानी साल नाम का पेड़ दे जाता है, और उस शोरिया रोबस्टा ये कहलाता है 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा फिर भी नहीं खड़ा। लेकिन पीछे से होप्लो सिरामिक्स सिलिकॉर्निस नाम का एक इंसेक्ट, भारतीय बेहतर समझती होंगी, दे जाता है, जो साल के जंगल को नष्ट करता चला जाता है। वक्त तू महान है, तू बेहद बलवान है, बेकार तू बेहद बलवान है। बच्चों के रूप में सेंट जेवियर्स कॉलेज को परिंदों और तितलियों से सजाता है,
उन्हीं बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया भी उठाता चला जाता है। हमें वंस अ ज़ेवेरियन ऑलवेज अ ज़ेवेरियन का जोश भी दिलाता है। और हमारे डिपार्टमेंट के भूतपूर्व एडमिन प्रोफेसर आर.एन. सिन्हा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिनसिन सर को छीनता चला जाता है। वक्त तू महान है, तू बहुत बलवान है, मगर बेकार तू बेहद बलवान है। लेकिन ए वक्त, तू याद रख, तू कितना भी ऊंचा है, कितना भी बलवान है, कितना भी बड़ा है, जब तक चिनसिन सर का याद हमारे मानस पटल पर जुड़ा है, भले ही तू उसे लील लिया हो, वह मेरे साथ हमेशा खड़ा है, मेरे साथ हमेशा खड़ा है, मेरे साथ हमेशा। Thank you very much, sir. Umashankar sir, please share a few words of wisdom. आज के मेरे छोटे अनुज अजय जी, प्रिंसिपल साहब, देवियों, सज्जनों, आज का ऐसा वक्त है कि बहुत ही कठिन वक्त है मेरे लिए। मैं क्या कहूँ। चिनसिन सर मेरे साथ पढ़ते थे, हम दोनों ने साथ पढ़ाई की, हम दोनों ने एमएससी साथ की। उन 2 वर्षों में मैंने सर को बड़े करीब से समझा। हमारा पूरा बैच, मैं 76-78 बैच का हूँ रांची यूनिवर्सिटी एमएससी, मेरा सारा बैच उनको सर कहता था। कारण ये था कि वो पढ़ाते हुए आए थे और हम सब पढ़ते हुए गए थे एक क्लास में। तो उनके प्रति जो आदर का भाव था, जो समर्पण का भाव था हम सबों के बीच, वो अजीब था। मेरे लिए शब्द नहीं मिल रहे, मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं है जो मैं उन शब्दों को, जब से अजय जी ने मुझसे कहा कि सर आप आए, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या कहूंगा उनके लिए। आज मैं जहां पे हूं उसमें चिनसिन सर का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएफएस का एग्जाम दूंगा, मेरे बॉटनी में कुछ एक सब्जेक्ट, बॉटनी के अंदर के कुछ एक पेपर्स मेरे कमजोर थे, जैसे जेनेटिक्स विशेषतः। तो मैं सर के पास जाता था। अभी भी हमको वो वक्त याद है, अष्टमी या नवमी का दिन होगा, पूरा रांची, आप जानते हैं दशहरा में रांची बिल्कुल पागलों की तरह हो जाता है। हमारे समय में तो और भी वो ऑर्केस्ट्रा और गाने बजाने होते थे, और मैं रातों रोड सुखदेव नगर से, और सर उस समय मेन रोड में रहा करते थे। मैं साइकिल चला के जाता था, साइकिल चला के आता था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि उमाशंकर जी आज अष्टमी है या नवमी है, आज आप एक दिन का अवकाश ले लो। बड़े तन्मयता से पढ़ाते थे मुझे। मिसेस चिनसिन का मैं ऋणी हूं, आभारी हूं। बिल्कुल जैसे एक घर की बड़ी महिला अन्नपूर्णा जो होती है, वो अक्सर पूछती थी कि उमा जी आप कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ चाय पिएंगे। कभी भी उनके घर से जाने के बाद भूखे पेट में लौटता नहीं था। बड़ा कष्ट होता है ऐसे लोगों को जाने से। अर्जुन को भी मेरे ख्याल से यही द्वंद आया होगा जब वो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में जब खड़ा था और भगवान कृष्ण से पूछता है कि कैसों में किसको मारूं। दोनों ही तरफ हमारे लोग हैं, दोनों ही तरफ हमारे परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। बिल्कुल वो भगवान कृष्ण के चरणों में वो डाल देता है अपने धनुष और बाण, बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, तुम आत्मा को नहीं मार सकते, आत्मा मरती भी नहीं है। जिस तरह से जीवात्मा, जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा इस शरीर को त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। यह श्लोक मुझे बहुत ताकत देता है कि चिंतन सर अवश्य उनकी आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी। एक किताब है ब्रायन वेस की किताब, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, आप जरूर पढ़िएगा। 5 किताबें लिखी है, अमेरिका का एक डॉक्टर है और वो लिखता है उसने प्रोग्रेशन पे और रिग्रेशन पे काम किया है। वो पास्ट बर्थ में जाता है, इसलिए जिंदगियों में जाता है और एक बहुत अच्छा वो थ्योरी देता है। वो बेस्ट सेलर बुक है। मैंने भी किताब पढ़ी जब मैं बहुत तकलीफ में था अपने करियर में। कभी तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में था, इंजीनियरिंग का परीक्षा दे रहा था, वो कोटा में था, मैं लखनऊ में था। मैं जब ट्रेन में जा रहा था तो किताब खरीदी और पढ़ा। वो किताब ये कहता है कि आप जिसको बहुत प्यार करते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास आता है, किसी न किसी रूप में आपके पास आता है, किसी न किसी रूप में आपके साथ रहता है। और वो कर्म के सिद्धांतों पर भी बात करता है वो किताब, जो भगवान कृष्ण ने कहा था। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है। मैं हिंदू हूं और मुझे पुनर्जन्म में विश्वास भी है। मैं जानता हूं कि चिंतन सर अवश्य किसी न किसी रूप में मुझसे मिलेंगे। मैं उनको इतना प्यार करता हूं। मुझे करियर को बदलने में, मेरे करियर को चेंज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। अभी उनके डेथ के पहले की बात है, मुझे थोड़ा सा पढ़ने का शौक है, तो मैंने उनसे किताब, एम्ब्रियोलॉजी की किताब के बारे में पूछा जो मैंने एमएस में पढ़ा था और उनसे ही लेकर पढ़ा था। मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, गरीब घर का था, तो किताबें मैं उनसे लिया करता था। सर को वो किताब का नाम, उस ऑथर का नाम भी याद था और उन्होंने उस किताब को मेरे पास भेज दिया, कुरियर से भेजा। आज वो किताब मेरे लिए एक धरोहर है। मैं उस किताब को क्या कहूं, मुझे उस समय पता नहीं था कि सर जाने वाले हैं। सर के लिए जो भी कहा जाए बहुत कम होगा। मैं कल रात सोच रहा था मैं किससे फोन से बात करूंगा, उनसे घंटों बात करता था। अपने बैच में, हमारे बैच में बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी, लेकिन चिंतन सर से एक अलग लगाव था और वो सभी चीजों को डिसोन करते थे। मैंने उनसे कहा मजाक में, सर आपको याद है आपने मुझे आईएफएस बनाया, आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे समझाया। बोले मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, वो तो आपने अपनी मेहनत से पढ़ाई करी और आप आईएफएस बने। ये बड़े लोगों में गुण होता है, वो छोटे लोगों में नहीं होता। छोटे लोग आपको अपने एहसान याद दिलाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है, पुण्यात्मा जिसको कहते हैं हम हिंदुओं में, पुण्यात्मा, चिंतन सर वो पुण्यात्मा थे। उनकी पूजा की जाए तो कम है। अजय जी ने सच कहा था कि ऐसा व्यक्ति ना भूतो ना भविष्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अपने 23वें श्लोक में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आगे डॉक्टर विनय कुमार ने उसको आगे कहा था, पहले बता चुके हैं, नैनम दहति पावक। इसका मतलब है
इसका अर्थ है कि ये आत्मा, इसको कोई न काट सकता है, न मार सकता है, न जला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और चिनसिन सर एक सफल इंसान थे। वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से इतने उनसे घुले मिले हुए थे। उनकी बच्चियां बहुत छोटी छोटी थी। अंकल अंकल कहकर वो आ जाती थी मेरे पास जब मैं पढ़ रहा होता था उनके कमरे में। जिस दिन उनकी डेथ हुई, मैंने उनकी एक बिटिया से बात की। वो आजमगढ़ में शायद उनकी शादी हुई है। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आजमगढ़ में मेरी पोस्टिंग रही। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने उस बच्ची से जरूर जाकर मिलता। उस दिन मुझे तकलीफ हुई कि मैं कैसे नहीं जान पाया कि एक बिटिया आजमगढ़ में भी है, उसका ब्याह आजमगढ़ में हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चिनसिन सर की आत्मा को भगवान शांति दे। हिंदुओं में तो कहते हैं कि सबसे अच्छी गति वो होती है जब आप इस आने जाने से मुक्त हो जाते हैं, जब आत्मा परमात्मा में उसका विलीन हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है वो आत्मा। मेरी तो कामना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को बिल्कुल, वो इतने अच्छे थे, इतने पुण्यात्मा थे कि उनके लिए शब्द ही नहीं है। अजय जी ने ठीक कहा था, वो दूसरों के हित में ही अपना हित देखते थे। अनेकों घटनाएं हैं। मैं एमएससी में था और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हो रहा था और उन्होंने जितनी मेरी मदद की, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं उनसे बड़ा करीब था और साइकिल चाहते थे। कभी कभी मेरे पास साइकिल नहीं होता तो मुझे साइकिल पर बिठा के और रातू रोड भी मेरे घर के आसपास भी छोड़ दिया करते थे। सिंगल फ्रेम के आदमी थे, लेकिन बोलते थे नहीं उमा शंकर जी आप बैठो, मैं चलाता हूं। और रातू रोड की उस चढ़ाई पे भी चलते थे। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। मैं प्रणाम करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को और आप सबों को मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। चिनसिन सर, इस शताब्दी में ऐसे लोग एक बार पैदा होते, बार बार ऐसे लोग पैदा नहीं होते। धन्यवाद। मैं उनके लिए सदैव उनके बच्चों के लिए एक अभिभावक के रूप में हूं और अगर वो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे बात भी करूंगा। जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहूं। धन्यवाद। Thank you for your sharing of your nostalgic moments, sir, with us. Now I would like to invite Ichha Purak ma'am. Yes. Welcome. मैं इच्छा पूरक बोल रही हूँ। चिंतन सर मेरे पड़ोसी थे और मित्र भी थे। It is very difficult to say goodbye to a friend like Dr. Chinsen. He used to give short visits in the evening time at my residence. We spent few moments together with a cup of tea. He always said, जब तक जीना है जिंदा दिली से जीना है। मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, अपना कंडोलेंस देती हूँ, ट्रिब्यूट देती हूँ और बड़े भरे मन से अलविदा कहती हूँ। मन तो नहीं करता लेकिन अलविदा कहना पड़े। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मैम। बस मुझे इतना ही कहना है कि मैंने एक मित्र खो दिया, एक अच्छा मित्र खो दिया और सेंट जेवियर्स कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी ने भी एक बहुत बहुमूल्य शिक्षक खो दिया। हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद समय देने के लिए। Thank you for sharing your feelings, ma'am. Now, proceeding forward, I would like to call upon Dr. Naseem Akhtar, sir.
to share your feelings, sir. Over to you, sir. Hello, do you listen me? Yes, sir. Okay. Uh, Professor Chinsin, head of head of Department of Botany, was the best friend of mine right from my school days. It is just after completion of his graduation in pass course, he joined St. Xavier's College much earlier. One thing I would like to share, which you will not be knowing, that he was having keen interest in zoology. Very much interested to continue his studies in zoology, but he got permission for MSc in botany and he became professor of botany. But he was having keen interest in zoology. So I remember that for a couple of years, he taught zoology to students in my classes, and particularly there in practical classes. His hand was very set for the dissection of animals, and the students, they liked him. Even at that time, the head of department, Father Derricks, he encouraged him just to take zoology classes, and particularly the practical classes. And we worked together for about 35 years there in St. Xavier's College. As I said, that he was my best friend right from my childhood. So we afterwards also we had family relations. All his kids, my kids, they are of the same age. I children of Professor Chinsin. He taught my children, and we were having family relations. One thing more I would like to share, that it is just 2 months or 3 months back, I was in Saudi Arabia, and I was there for about a year. So there, most of the time I sent him the photographs of some xerophytic plants, and I wanted to know about it. He gave me many informations. He was having deep knowledge in botany too, as I said. But I said that he was having keen interest in zoology, of course, but he was having deep knowledge in botany too. As Dr. Umashankar Singh said, that he helped him a number of times. Definitely, I can say that many times I have seen that he was very close to the students. Besides being a scholar, अब अगर बात करें कि उनकी शख्सियत कैसी थी, तो वो बहुत ही ऊंची शख्सियत के मालिक थे. खास तौर पर किसी तरह का कोई प्राउडनेस उनमें नहीं था, जबकि नॉलेज का भंडार था उनमें, और सभी को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या उनकी कलीग जो भी हों, सभी को बड़ी प्यार से और अच्छे तरीके से सबसे बात करते थे और सबसे अच्छा रिलेशंस रखते थे. उनकी फैमिली से चूंकि मेरा अक्सर मिलना जुलना होता था, अभी वो कुछ ज़माने तकरीबन 1 साल 1.5 साल से कुछ कष्ट में हैं, परेशान थी, और ये इनको मुंबई बार बार जाना पड़ रहा था, तो हर वक्त वो हमसे शेयर करते रहते थे. यहाँ तक कि मुंबई पहुँचने के बाद भी किस तरह का ट्रीटमेंट उनके मिसेस का हो रहा था, वो सब हमसे शेयर करते थे वो. और अभी काफ़ी अच्छी हो रही थी वो, और अच्छी हो गई हैं. और अब मैं क्या बताऊं कि याद आने से बड़ा ख़राब लगता है कि, और हम क्या बता सकते हैं. He was very close to me. He was very close to me.
मैं दुआ करता हूं कि उनको हेवन में अच्छा पीस मिल सके, और खास तौर पर आई जस्ट प्रे फॉर हिज वाइफ दैट ही शुड बी हेल्दी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. So now I would like to call upon Christina Chen, ma'am, to share your few words, please. Christina, ma'am, over to You you. are watching, all of you giving your condolences to my father. I'm very thankful for all of you for sharing your thoughts and putting your faces into words. I'm really thankful for Uma uncle, for sharing his thoughts with us. I didn't know him personally, but now I've got to know him now. I spoke to him and he called me back. Papa just passed. I can't talk much. I was not prepared. Sorry. My dear, we'll miss him very much. We'll miss him a lot. He was just not just a father, he was a mentor, a teacher. And wherever we were in some trouble, he used to provide us with his thoughtful words and his words of wisdom he used to give us always. He will forever be in our memory. Remember him always. He was a good father. He was a good husband, a great granddad. Thank you very much. May the God gives you, your family, the required strength, ma'am, to bear the great loss. Please take care. Now proceeding forward. Thank you. Professor I would like Namrata Lal from South Africa. Greetings to everyone. Special greetings and pranam to my teachers. I see Naseem sir, Pandey sir, Ajay sir. They're all here. And how can I forget our late beloved sir, Chinsen sir. Chinsen sir के बारे में क्या बोलें? I will tell from my experience. I was one of his students in 1987-89 batch, and as all of you have said, very, very humble person, a great teacher, down to earth. I'll just tell you, I'll share one experience with all of you. I was privileged to meet with him in 2017 when I was at St. Xavier's College for a conference, and Chinsen sir was invited. So I was very happy to see all my teachers. Ajay sir was there, father principal was there, and Chinsen sir was there. So when I was greeting him, when I went to him, he stood up and I said, "आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो आपके student हैं." I mean, that was it. That says a lot about him. So I was so touched. So when I heard about this news, I said, "Okay, my goodness, we have lost a great man." We used to share a lot of things about him with my friends. When I passed on this news to him, my friends started saying, "पूछो क्या हुआ? उनको कुछ कैसे चले गए?" I mean, I also never expected कि अभी हम उनसे मिले हैं. He will leave us so soon. Anyway, we will always remember him as a great man, now a great soul. Thank you very much. Condolence to his family. May give them a lot of strength to bear this loss. And thanks to all the organizers for arranging this. Thank you very much. Thank you. Now, I would like to request Dr. Kamal Kumar Bose, sir. सभी को नमस्कार. आज इस मौके पर तो हम स्मृति फेस के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं
इनके साथ हम सबका बहुत लंबा साहचर्य रहा है। मुझे याद है कि जब मैं साइंस के विद्यार्थी था, आईएससी के स्टूडेंट था, साइंस से मेरी गति अच्छी नहीं थी। मैंने बायोलॉजी स्कूल में कोई पढ़ा नहीं था। पहली बार सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब बायोलॉजी पढ़ने लगा, उस वक्त मुझे बहुत दिक्कतें होती थी बायोलॉजी को समझने में, लेकिन चिंतन सर हमेशा मेरी मदद करते थे। प्रैक्टिकल में भी उनके जो सदे हाथ थे प्रैक्टिकल के, अभी आपने सबने सुना सर को कहते हुए कि उनके प्रैक्टिकल में उनकी बहुत पकड़ थी, और हम लोग जहाँ फंसते थे प्रैक्टिकल में, सर बहुत आसानी से हमारी समस्याओं का समाधान करते थे। हमें लगता था कि बायोलॉजी संबंधी कोई समस्या होगी, सर उपस्थित हैं। एक ऐसा भरोसा था उनके साथ, ऐसा भरोसेमंद आदमी के रूप में मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। उसके बाद समय बीत गया और मैं जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर लेक्चरर ऑफ हिंदी। उनसे मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई, और वही भाव अब तक जिंदा था। वो मेरे शिक्षक थे, शिक्षक हैं, शिक्षक हमेशा रहेंगे, और उनकी तरफ से वही प्यार, वही अपनत्व, वही लगाव जो हमने अनुभव किया था विद्यार्थी जीवन में, वही जो हम लोग एक कली के रूप में कॉलेज में काम कर रहे थे, उस वक्त भी वही रूप उनका मानो आज भी जिंदा था। आज हम जब आप सबकी बातें हम सुन रहे हैं तो लगता है कि हमारा अतीत जीवंत हो गया। ऐसा होता है कि जब वर्तमान बोझिल हो जाता है तो अतीत वर्तमान में झांकने लगता है, और जीवंत अतीत बहुत सारी स्मृतियों को समेट कर, सहेज कर हमारे सामने लाता है। और मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तत्परता, निरंतरता, क्रियाशीलता, गति प्रगति के पथ पर चल, सदा सहता को दी सदा सुगति, मीत भाषी, मृदु भाषी, सहज, सरल, अति विरल व्यक्तित्व, अध्ययन अध्यापन के साथ जोड़ा जीवन और पाया विराट अस्तित्व। न पड़े कभी वादों के फेर में, न कभी पड़े वादों के फेर में, न घिरे दलों के घेरे में। जिंदा दिली के साथ जिया जीवन, जिंदा दिली के साथ जिया जीवन, बनाया संवाद, गाया विवाद, पाया और दिया जीवन का सुंदर स्वाद, सुंदर काव्य सा पाया जीवन, सुंदर काव्य सा पाया जीवन, छंद, लय और नाद से भरा जीवन। कृष्ण काय लेकिन भव्य, आस्था, आत्मविश्वास और निष्ठा युक्त व्यक्तित्व अपनाया हम सभी को, लाए सबके नजदीक अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपनी उदारता से, डिगे नहीं कभी अपने सिद्धांत की डगर से। निकालते रहे हम सभी को संदेह, भय, भ्रम के भंवर से, निज अनुभव से सींचा हमें, अपने व्यक्तित्व से खींचा हमें। अनेक संस्मरणों, उद्धरणों, ज्ञान विज्ञान के स्वामी देखिए जीवन के लगभग 75 वसंत। चाहते रहे सदा हो कल्याण सबका, हो अन्याय का अंत। चाहते रहे आप सदा हो कल्याण सबका, हो अन्याय का अंत। मीठी आवाज, निर्मल आवाज, ओजस्वी आवाज, प्रखर चिंतक, आत्मविश्वास और सच्चाई के संग रहे अंतिम सांस तक। बॉटनी के ज्ञाता, बॉटनी के परम ज्ञाता, पेड़ पौधों को समझने की बुद्धि रखने वाली जिनको सर कविता लिखना, पढ़ना, जब मैं कुछ लिखता था, मॉर्निंग मैसेज उन्हें भेजता था, तो कई बार बार उसको उत्तर देते थे और कुछ कमेंट क्या करते थे और कहते थे कि मुझे आपका कमेंट्स, आपका सुप्रभात मैसेज बहुत अच्छा लगता है। तो कविता लिखना, पढ़ना, बोलना भी उन्हें बेहद आता। बनाओ जमीन, जमीन पर गवाओ मत अपना जमीर, बनाओ जमीन पर मत गवाओ अपना जमीर। इसी सिद्धांत पथ पर चलते रहे आप, आजीवन बने रहे अमीर। प्रेरणा के स्रोत, करुणा के स्वामी,
चिंतन सर, प्रेरणा के स्रोत, करुणा के स्वामी चिंतन सर, हुए विलीन आप अनंत आकाश में, हुए विलीन आप अनंत आकाश में, कर गए लीन हम सभी को अपने प्रभाव प्रकाश में, कर गए लीन हम सभी को अपने प्रभाव प्रकाश में। एक बड़ी क्षति, एक अपूरणीय क्षति, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत सटीक कविता सर, आपने जो कुछ भी कहा सब उनके। यस सर। डॉक्टर विनय, मतलब आप देख लिए ना कि Yes. चिंतन सर के स्टूडेंट्स कैसे हैं, मतलब कमल सर भी उनके Yes, sir. स्टूडेंट हैं, और परफेक्शन की ओर ले जाने में चिंतन सर का कितना बड़ा योगदान रहा है।